हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 6 मैथमेटिक्स में आर डी शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देते समय मैं ये मान के चलूंगा कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो इसलिए मैं जो आपको सॉल्यूशंस दूंगा उसमें जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ हुए उन्हें डिटेल्स में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तेरा चैप्टर 9 रेशियो प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड्स एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द लैंग्वेज ऑफ रेशियोज। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 में मतलब दो पार्ट्स है, सभी में आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, उनको आपको रेशियो की लैंग्वेज में बताना है। ठीक है, मतलब एक जो पार्ट है उसे दूसरे पार्ट के रिलेशन में कितना मतलब रेशियो है। ठीक है, अभी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। फर्स्ट पार्ट है, इन अ क्लास द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द मेरिट लिस्ट ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन इज 2 times दैट ऑफ बॉयज। ठीक है, सेकंड पार्ट है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग मैथमेटिक्स टेस्ट इज 2/3 ऑफ द नंबर दैट अपीयर्ड। तेरा फर्स्ट पार्ट, इन अ क्लास द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द मेरिट लिस्ट ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन इज 2 times दैट ऑफ बॉयज। मतलब बेसिकली क्या दिया है कि क्लास में जो नंबर ऑफ गर्ल्स मेरिट लिस्ट में है अपॉन नंबर ऑफ बॉयज मेरिट लिस्ट में, मतलब दोनों का आप कंपेयर करेंगे तो उसका फ्रैक्शन कितना आएगा 2/1। रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे 2/1 को 2:1। तो अब आप इसको नॉर्मल स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं कि क्या रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू दैट ऑफ बॉयज इन द मेरिट लिस्ट इज 2:1। बेसिकली आपको ऐसी मतलब जो स्टेटमेंट है फर्स्ट पार्ट में जो स्टेटमेंट दिया गया था उसे आपको रेशियो के फॉर्म में लिखना है कि जो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स है और नंबर ऑफ बॉयज इनके बीच में जो रिलेशन है उसे आपको रेशियो के फॉर्म में दिया लिखना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या था, सिर्फ आपको ये दिया था कि 2 times है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब ऐसे सेकंड पार्ट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग मैथमेटिक्स टेस्ट इज 2/3 ऑफ द नंबर दैट अपीयर्ड। मतलब क्या बेसिकली ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पास हुए हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर्ड हुए थे उनके मतलब फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना आएगा 2/3। ठीक है, 2/3 को आप रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो 2:3। तो उसे अब आप स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए रेशियो आपको पता है 2:1 होता है, तो मतलब क्या है आप फ्रैक्शन के फॉर्म में 2/1 लिख सकते हैं। ऐसे 2/3 दिया हुआ है उसे रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे 2:3। ठीक है, आप स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखिए कि रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग अ मैथमेटिक्स टेस्ट, क्योंकि यही बोला था ना पासिंग अ मैथमेटिक्स टेस्ट, टू दैट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स अपियरिंग इन द टेस्ट कितना होगा 2:3। ठीक है, ये सेकंड पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियोज इन लैंग्वेज ऑफ डेली लाइफ। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन 2 में दो पार्ट्स है। ठीक है, उसमें अब इस बार आपको क्या दिया है, दो फैक्टर्स के बीच में रिलेशन रेशियोज के बीच में दिया हुआ है, उन्हें आपको नॉर्मल लैंग्वेज में लिखना है। मतलब क्वेश्चन 1 में जैसे इनिशियली दिया हुआ था ना फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में जो उनके बीच में रिलेशन दिया हुआ था वैसे ही लिखना है। ठीक है, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा तो समझ जाएंगे। फर्स्ट पार्ट है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बैड पेंसिल्स टू दैट ऑफ गुड पेंसिल्स प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री इज 1:9। सेकंड पार्ट, इन इंडिया द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ विलेजेस टू दैट ऑफ सिटीज इज 2000:1। तेरा क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बैड पेंसिल्स टू दैट ऑफ गुड पेंसिल्स प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री इज 1:9। तो इस रेशियो की जगह आपको क्या लिखना है, इनके बीच में रिलेशन लिखना है। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ कि द नंबर ऑफ बैड पेंसिल्स, क्योंकि इस बार फर्स्ट मतलब क्वेश्चन में आपको रेशियो दिया हुआ है ना, उसकी जगह आपको रिलेशन लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ बैड पेंसिल्स प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री इज कितना है 1/9, क्योंकि रेशियो 1:9 है ना, फ्रैक्शन के फॉर्म में आप लिखते हैं तो 1/9 में होता है। तो यही मैंने लिखा है कि द नंबर ऑफ बैड पेंसिल्स प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री इज 1/9 ऑफ द नंबर ऑफ गुड पेंसिल्स प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री, क्योंकि रेशियो में यही लिखा था कि नंबर ऑफ बैड पेंसिल्स अपॉन नंबर ऑफ गुड पेंसिल्स जो प्रोड्यूस हुई है फैक्ट्री में कितना है 1:9 यानी 1/9। तो वही मैंने रेशियो की जगह फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया कि 1/9 टाइम्स है। सिमिलरली सेकंड पार्ट, इन इंडिया द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ विलेजेस टू दैट ऑफ सिटीज इज अबाउट 2000:1। 2000:1 है। ठीक है, इसे आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो 2000/1 हो जाएगा। ये क्या है, फ्रैक्शन क्या डिनोट कर रहा है कि नंबर ऑफ विलेजेस अपॉन नंबर ऑफ सिटीज। ठीक है, तो अगर आप नॉर्मल स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे ही डायरेक्ट लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ विलेजेस इज 2000 टाइम्स दैट ऑफ सिटीज इन इंडिया, क्योंकि दोनों के बीच में आप फ्रैक्शन निकालेंगे तो 2000/1 आ रहा था ना, तो वही मैंने लिखा है कि द नंबर ऑफ विलेजेस इज 2000 टाइम्स दैट्स ऑफ सिटीज इन इंडिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है 60/72, सेकंड पार्ट है 324:144, थर्ड पार्ट है 85:391, फोर्थ पार्ट है 186:403। ठीक है, तो ये ना क्वेश्चन 3 फर्स्ट पार्ट 60:72, इसे मैंने फ्रैक्शन का फॉर्म में लिखा 60/72। अब आप जानते हैं फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन कैसे करता है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उनके HCF से डिवाइड करते हैं। 60/72 का HCF है 12, ऊपर नीचे 12 से डिवाइड किया, कितना है 5/6। इसे रेशियो का फॉर्म में लिखेंगे 5:6। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट 324:144, फ्रैक्शन का फॉर्म में लिखा 324/144। ठीक है, ऊपर नीचे मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का HCF है 36, तो ऊपर नीचे 36 से डिवाइड किया तो कितना है 9/4, रेशियो में लिखेंगे 9:4। ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, थर्ड पार्ट 85:391, फ्रैक्शन का फॉर्म में लिखा 85/391, 85 और 391 का HCF है 17, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 17 से डिवाइड किया, कितना है 5/23, रेशियो का फॉर्म में लिखा 5:23। ये थर्ड पार्ट का आंसर आ गया 5:23। सिमिलरली फोर्थ पार्ट 186:403, तो इसे लिखा फ्रैक्शन के फॉर्म में 186/403, 186 और 403 का क्या है HCF 31, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 31 से डिवाइड किया, कितना है 6/13, उसे रेशियो के फॉर्म में लिखा 6:13। फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया 6:13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन 4 में 10 पार्ट्स है, सभी में आपको अलग अलग यूनिट्स के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, उनको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो के फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट पार्ट है 75 पैसे टू ₹3, सेकंड पार्ट है 35 मिनट्स टू 45 मिनट्स, थर्ड पार्ट है 8 kg टू 400 ग्राम, फोर्थ पार्ट है 48 मिनट्स टू 1 आवर, फिफ्थ पार्ट है 2 मीटर्स टू 35 सेंटीमीटर, सिक्स्थ पार्ट है 35 मिनट्स टू 45 सेकेंड्स, सेवन्थ पार्ट है 2 डजन टू 3 स्कोर्स, एट्थ पार्ट है 3 वीक्स टू 3 डेज, नाइन्थ पार्ट है 48 मिनट्स टू 2 आवर्स 40 मिनट्स, टेंथ पार्ट है 3 मीटर 5 सेंटीमीटर टू 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट 75 पैसे टू ₹3, तो देखिए 75 पैसे टू ₹3 मतलब 75 पैसे टू ₹3, ₹3 को आप ले सकते हैं 300 पैसा, 1 पैसा कितना, 1 रुपीज़ 300 कितना होता है, 1 रुपीज़ होता है 100 पैसा, सो 3 रुपीज़ होगा 300 पैसा। 75 पैसे इस टू 300 पैसा, इसको आप कैंसिल कर मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे रेशियो को, तो 1:4 आएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट 35 मिनट्स टू 45 मिनट्स, तो इसे आप लिखेंगे रेशियो के फॉर्म में 35 मिनट्स टू 45 मिनट्स। 35/45 कितना होता है, देखिए रेशियो का फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं 35/45, ऊपर नीचे 5 से डिवाइड किया, जो कि इनका HCF है, कितना है 7/9, रेशियो का फॉर्म में लिखेंगे 7:9। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ये वाली जो स्टेप थी या मैंने इग्नोर कर दी थी, ये फर्स्ट पार्ट में मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया था। ठीक है, क्योंकि अगर आपको पता हो 75 × 1 75, 75 × 4 300, इसलिए डायरेक्ट मैंने 1:4 लिख दिया था। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट का आंसर आया 7:9। थर्ड पार्ट 8 kg टू 400 ग्राम, रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे 8 kg टू 400 ग्राम, kg को ग्राम में कन्वर्ट किया, 8000 ग्राम टू 400 ग्राम। अब देखिए 8000/400, ठीक है, इनका HCF आपको पता 400 है, तो ऊपर नीचे 400 से डिवाइड किया, कितना है 20/1, रेशियो के फॉर्म में लिखा 20:1। ये थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट 48 मिनट्स टू 1 आवर, ठीक है, इसे मैंने लिखा 48 टू 1 आवर 48 मिनट्स। ठीक है, आवर को मिनट्स में चेंज किया तो 1 आवर होता है 60 मिनट्स, तो 48 मिनट्स टू 60 मिनट्स। 48/60 ऊपर नीचे 12 से डिवाइड किया, जो कि इनका HCF है, कितना है 4/5, 4/5 रेशियो के फॉर्म में होगा 4:5। फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट 2 मीटर्स टू 35 सेंटीमीटर, ठीक है, रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे 2 मीटर्स टू 35 सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 200:35 सेंटीमीटर। 200/35 ऊपर नीचे 5 से डिवाइड किया, 40/7 सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। ठीक है, उसके रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे, फिफ्थ पार्ट का आंसर होगा 40:7। सिक्स पार्ट 35 मिनट्स टू 45 सेकंड्स, ठीक है, तो 35 मिनट्स टू 45 सेकंड्स, मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, 2100 सेकंड्स टू 45 सेकंड्स। 21/45 ऊपर नीचे 15 से डिवाइड किया तो कितना है 140/3 सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसे रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे 140:3। ठीक है, सिक्स पार्ट का आंसर। सेवन्थ पार्ट 2 डजन टू 3 स्कोर्स, 2, ठीक है, 2 डजन टू 3 स्कोर्स, ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 24:60। 24 इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा 24/60, ठीक है, 24/60 का HCF होता है 12, ऊपर नीचे 12 से डिवाइड किया तो 2/5 यानी 2:5 सेवन्थ पार्ट का आंसर आ गया। एट पार्ट 3 वीक्स टू 3 डेज, 3 वीक्स टू 3 डेज है,
तो इसे रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे 3 वीक्स इज टू 3 डेज, ठीक है। वीक्स को डेज में कन्वर्ट करेंगे 21 डेज इज टू 3 डेज। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे 21/3, आपको पता है 3 × 1 3, 3 × 7 21, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा फ्रैक्शन में 7/1, यानी रेशियो में कितना आएगा 7:1। ये 8th पार्ट का आंसर आ गया 7:1, ठीक है। 9th पार्ट 48 मिनट्स टू 2 hours 40 minutes, तो रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे 48 मिनट्स इज टू 2 hours 40 minutes। इसे आवर्स और मिनट्स को आप कुल मिला के मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 48 मिनट्स इज टू 160 मिनट्स। 48/160 ऊपर नीचे 16 से डिवाइड किया तो 3/10 सिंपलेस्ट फॉर्म में है। रेशियो में कन्वर्ट करेंगे 3:10। 9th पार्ट का आंसर आ गया 3:10। 10th पार्ट 3 मीटर 5 सेंटीमीटर टू 35 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर 5 सेंटीमीटर इज टू 35 सेंटीमीटर, सभी को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 305 सेंटीमीटर इज टू 35 सेंटीमीटर। 305/35, ठीक है, ऊपर नीचे 5 से डिवाइड किया तो सिंपलेस्ट फॉर्म आया 61/7। रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे 61:7। ये 10th पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल आर 1168 एंड 1095 respectively. Express the ratio of the number of boys to that of girls in the simplest form, ठीक है। हो सॉरी, मैंने क्वेश्चन 6 पहले पढ़ लिया, पहले क्वेश्चन 5 सॉल्व करना है। फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट पार्ट 3 मीटर्स टू 56 मीटर्स, सेकंड पार्ट 10 मीटर्स टू 25 सेंटीमीटर, थर्ड पार्ट 25 पैसे टू ₹60, फोर्थ पार्ट 10 लीटर्स टू 0.25 लीटर, ठीक है। वही क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट 3 मीटर्स टू 56 मीटर्स, तो फ्रैक्शन का फॉर्म मिलेगा 3.2/56, ठीक है। डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 0 हो जाएगा 32/560, ऊपर नीचे 16 से डिवाइड किया जो 32/560 का HCF है, तो कितना है 2/35। सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो का फॉर्म में लिखेंगे तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 2:35, ठीक है। सेकंड पार्ट 10 मीटर्स टू 25 सेंटीमीटर, तो इसे लिखा 10 मीटर्स इज टू 25 सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो कितना है 1000 सेंटीमीटर इज टू 25 सेंटीमीटर। आपको पता है 25 × 1 25, 25 × 40 कितना होगा 1000, तो ये डायरेक्ट सिंप्लीफाई होगा 40:1। सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट 25 पैसे टू ₹60, ठीक है, इसलिए 25 पैसे इज टू ₹60, रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट किया तो कितना है 6000, तो ये हो गया 25 पैसे इज टू 6000 पैसे। 25 × 1 25, 25 × कितना 240 होता है 6000। सो डायरेक्ट आपका सिंप्लीफिकेशन में आ गया क्या, थर्ड पार्ट का आंसर 1:240, ठीक है। फोर्थ पार्ट 10 लीटर्स टू 0.25 लीटर, ठीक है। फ्रैक्शन के फॉर्म में डायरेक्ट लिखा, ये हो गया 10/0.25 क्योंकि यूनिट सेम है, ठीक है। डेसिमल हटाए ऊपर 2 0 और आ गए, तो आपको पता है 25 × 400, 25 × 0 0, तो कितना आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म 40/1। रेशियो को, ठीक है, फ्रैक्शन को रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो 40:1। फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 तो अभी आपने देख ही लिया था कि नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स कितना है 1168 1095। इसको आपको क्या करना है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स लिखना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, बॉयज कितना है 1168, गर्ल्स कितना है 1095। सीधा रेशियो निकाल दीजिए, बॉयज अपॉन गर्ल्स, सॉरी पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखिए, बॉयज अपॉन गर्ल्स कितना है 1168/1095। इनका HCF निकालेंगे तो कितना आएगा 73, ठीक है। तो ऊपर नीचे मैंने 73 से डिवाइड किया तो कितना आया सिंपलेस्ट फॉर्म 16/15। रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे 16:15। क्वेश्चन 6 का आंसर आ गया 16:15, ठीक है। नेक्स्ट Question 7. Avinash works as a lecturer and earns ₹12,000 per month. His wife, who is a doctor, earns ₹15,000 per month. Find the following ratios. First, Avinash's income to the income of his wife. Second part, Avinash's income to their total income. ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए अविनाश की इनकम कितनी है ₹12,000, उनके वाइफ की इनकम कितनी है ₹15,000। तो नीचे अब जब आप टोटल निकालेंगे तो 12,000 प्लस 15,000 कितना आएगा ₹27,000। ये इनकी टोटल इनकम आ गई। अब फर्स्ट पार्ट अविनाश अपॉन वाइफ, पहले फ्रैक्शन निकाला तो कितना आया 12,000 अपॉन 15,000, ऊपर नीचे 3,000 से डिवाइड किया जो कि इनका HCF है तो कितना आएगा 4/5। रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो 4:5। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया अविनाश इज टू वाइफ का, ठीक है। सेकंड पार्ट अविनाश को, सॉरी ये वाइफ नहीं होगा, ये टोटल होगा, ठीक है, टोटल, ठीक है। अविनाश अपॉन टोटल, अरे यार क्या कर दिया, सॉरी,
ये तो वाइफ ही होगा, गलत पार्ट काट दिया, ठीक है। तो ये क्या, अविनाश अपॉन टोटल कितना होगा 12,000 अपॉन 27,000, ऊपर नीचे 3,000 से डिवाइड किया तो कितना है 4/9, ठीक है। इसे आप रेशियो का फॉर्म में लिखेंगे 4:9। तो सेकंड पार्ट में अविनाश इस टू टोटल, मतलब अविनाश की इनकम और टोटल मतलब इनके टोटल इनकम का रेशियो कितना है 4:9। सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है, क्वेश्चन 7 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ऑफ द 72 स्टूडेंट्स वर्किंग इन एन ऑफिस 28 आर men and remaining are women. Find the ratio of the number of first men to that of women, second men to the total number of persons, third persons to that of women, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 8, देखिए टोटल पर्सन्स कितने हैं 72, इसमें मैन कितने हैं 28, तो वुमेन कैसे निकालेगा, 72 में से 28 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना 44, ये वुमेन आ गया, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में मैन और वुमेन का रेशियो पूछा तो पहले फ्रैक्शन निकालते हैं। मैन अपॉन वुमेन कितना है 28/41, ऊपर नीचे 4 से डिवाइड किया तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है फ्रैक्शन 7/11, रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे 7:11। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट मैन अपॉन टोटल पर्सन कितना 28/72, ऊपर नीचे 4 से डिवाइड किया सो सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन आया 7/18, रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे 7:18। ये मैन और टोटल पर्सन का रेशियो आ गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट टोटल पर्सन अपॉन वुमेन कितना आएगा 72/44, ऊपर नीचे 4 से डिवाइड किया तो कितना आया 18/11, सिंपलेस्ट फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे 18:11। ये टोटल पर्सन्स और वुमेन का रेशियो आ गया थर्ड पार्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द लेंथ ऑफ अ स्टील टेप फॉर मेजरमेंट्स ऑफ बिल्डिंग्स इज 10 मीटर एंड इट्स विड्थ इज 2.4 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ टू विड्थ, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए लेंथ कितनी है स्टील टेप की 10 मीटर, सेंटीमीटर के फॉर्म में लिखेंगे तो 1000 सेंटीमीटर। टेप की विड्थ कितनी है 2.4 सेंटीमीटर। अब लेंथ और विड्थ का आपको रेशियो निकालना है तो सबसे पहले फ्रैक्शन निकाला, लेंथ अपॉन विड्थ कहता है 1000/2.4, यहाँ से डेसिमल हटा तो ऊपर एक और जीरो आ गया 10,000/24, ठीक है। ऊपर नीचे मैंने 8 से डिवाइड किया जो कि HCF है, 10,024 को कितना आया सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन 1250/3, रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे 1250:3। ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया 1250:3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एन ऑफिस opens at 9 AM and closes at 5 PM with a lunch interval of 30 minutes. What is the ratio of lunch interval to the total period in office, ठीक है। तो क्वेश्चन 10 में आपको ये बोला गया कि ऑफिस की कब से कब तक खुलता है, सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक, और बीच में आधे घंटे का लंच होता है। तो आपसे क्या पूछा है, रेशियो पूछा है लंच अपॉन टोटल पीरियड ऑफ ऑफिस, मतलब जो कितने देर के लिए लंच होता है अपॉन कितना, जो कितनी देर के लिए जो ऑफिस होता है टोटल टाइम कितने देर खुला रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10, देखिए 9 AM से 5 PM है तो टाइम ड्यूरेशन कितना है, देखिए आप काउंट करना शुरू करेंगे 9 से 10, 11, 12, फिर 1, 2, 3, 4, 5, यानी टोटल 8 घंटे हो रहा है। टाइम 8 आवर्स हो रहा है, मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 480 मिनट्स। लंच टाइम का ड्यूरेशन कितना है 30 मिनट्स। अब सीधा फ्रैक्शन निकालिए, लंच अपॉन टोटल टाइम कितना है 30 मिनट्स अपॉन 480 मिनट्स, ठीक है। सो 30 और 480 का HCF आपको पता है कितना है 30 आएगा। सो 30 मतलब ऊपर नीचे 30 से डिवाइड किया तो सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन आया 1/16, रेशियो में लिखेंगे 1:16। ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है, आगे कितना 1:16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अ बुलॉक कार्ट travels 24 km in 3 hours and a train travels 120 km in 2 hours. Find the ratio of their speeds, ठीक है। तो क्वेश्चन 11 में ये बोल रहे हैं कि एक बुलक कार्ट है जो 24 किलोमीटर ट्रैवल करती है 3 घंटे में, और एक ट्रेन है जो कितना ट्रैवल करता है 120 किलोमीटर 2 घंटे में। तो आपको क्या पूछा है, आपसे उनकी स्पीड का रेशियो पूछा है, ठीक है। मतलब पहले उन दोनों की स्पीड निकालनी है, फिर उनके बीच में रिलेशन निकालना, मतलब फ्रैक्शन निकाल के रेशियो निकालना है, ठीक है। तेरा क्वेश्चन नंबर 11, देखिए स्पीड का आपको फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो सबसे पहले बुलक कार्ट की स्पीड कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया अपॉन टोटल टाइम, यानी 24/3। तो कितना आया 8 km/h। अब ट्रेन की स्पीड निकालेंगे तो उससे डिस्टेंस की ट्रैवल किया था 120 किलोमीटर कितने 2 आवर्स में, 120/2 यानी 60 km/h, ठीक है। ये ट्रेन की स्पीड आ गई। अब इनकी स्पीड का हमें रेशियो निकालना है, बुलक कार्ट इज टू ट्रेन, यानी कितना 8:60, क्योंकि इसका 8 था इसका 60 था, 8:60। फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे 8/60, ठीक है। 8/60
तो ऊपर नीचे 4 से डिवाइड किया तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कितना है फ्रैक्शन 2/15, रेशियो में लिखेंगे 2:15। ये आपका क्या आ गया क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर 2:15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। Margaret works in a factory and earns rupees 955 per month. She saves rupees 185 per month from her earnings. Find the ratio of first part her savings to her income, second part her income to her expenditure, third part her savings to her expenditure. ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इनकम कितनी दी हुई है रुपीज़ 955, सेविंग्स कितनी है रुपीज़ 185, तो एक्सपेंडिचर कितना आएगा उनका इनकम में से सेविंग्स मतलब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 955 माइनस 185 कितना एक्सपेंडिचर आया रुपीज़ 770। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में हमें रेशियो निकालना था सेविंग्स और इनकम का, तो सेविंग्स अपॉन इनकम कितना 185/955, ऊपर नीचे 5 से डिवाइड किया, सो सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन आया 37/191। रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया 37:191। सेकंड पार्ट हमें निकालना था इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो, तो इनकम अपॉन एक्सपेंडिचर कितना है 955/770, ऊपर नीचे 5 से डिवाइड किया तो कितना है 191/159 सिंपलेस्ट फॉर्म में, सॉरी 154। ठीक है, ये 4 है, सॉरी 154 आया सिंपलेस्ट फॉर्म में। रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना सेकंड पार्ट का आंसर आया 191:154। थर्ड पार्ट सेविंग्स अपॉन एक्सपेंडिचर कितना है 185/770, ऊपर नीचे 5 से डिवाइड किया तो सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन आया 37/154। ठीक है, रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो थर्ड पार्ट का आंसर कितना है 37:154, यानी सेविंग्स और एक्सपेंडिचर का रेशियो आया 37:154। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।